Students, good morning. In previous video we read lesson number 2 and did word meaning. But today video we will learn about book work, lesson book work, परोपकारी पेड़. So let's start. Okay. Take out your book and notebook. So lesson number 2 बुक वर्क पेज नंबर 15. पहले है ओरल क्वेश्चन आंसर. ओके, हमने लेसन पढ़ा था तो आपने लेसन को अच्छे से रीड किया है, उसको पढ़ा है, उसके वर्ड मीनिंग किए हैं. उसी में से ये क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट है, बालक पेड़ के साथ कैसे खेलता था. कैसे खेलता था वो पेड़ के साथ? क्या करता था वो क्या था? प्रतिदिन पेड़ के पास जाता था, उनकी माला बनाता था फूलों की, उसके तन और शाखाओं पर झूलता था, उसके फलों को खाता था और उसके साथ कैसे खेलता था? लुका छुपी वाला खेल खेलता था. ठीक है ना, यही है ना. तो अब उसमें यही पूछ रहा है, वो बालक पेड़ के साथ कैसे खेलता था? लुका छुपी वाला खेल खेलता था उसके साथ. मतलब जैसे दो फ्रेंड्स मिल जाते हैं और वो आपस में किस तरह से खेलते हैं, उन्हीं तरह से उनकी दोस्ती थी और उसी तरह से वे एक दूसरे के साथ खेलते थे. किशोर ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? किशोर कौन था? वो बालक. वो बालक क्या था? जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो क्या बन गया? किशोर बन गया. ठीक है. अब वो कह रहा है कि किशोर ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? किस लिए मांगे थे? क्योंकि उसे कुछ चीज़ें खरीदनी थी. ओके. नेक्स्ट है, युवक ने घर की मांग क्यों की? अब उसने घर की मांग क्यों की? क्योंकि उसका विवाह होने वाला था और उसको रहने के लिए एक घर चाहिए था, इसीलिए उसने घर की मांग की. नेक्स्ट है, प्रौढ़ व्यक्ति को नाव क्यों चाहिए थी? प्रौढ़ व्यक्ति कौन था? वो बालक. जो बालक से क्या हुआ? किशोर अवस्था में आया, फिर युवक बना और फिर प्रौढ़. और उसको नाव क्यों चाहिए थी? मछली पकड़ने के लिए, ताकि वो नाव में बैठकर आसानी से मछली को पकड़ सके. इज दैट क्लियर? ये हैं ओरल क्वेश्चन आंसर. सो आपको ये ओरल क्वेश्चन आंसर सिर्फ पढ़ने और समझने हैं, नोटबुक में राइट नहीं करने. पिछले भी मैंने वीडियो में कईयों की नोटबुक में चेक किया है कि ओरल क्वेश्चन आंसर्स को भी आपने नोटबुक में राइट करके मुझे सेंड किया है. सो ये सिर्फ आपको पढ़ने और समझने हैं. ओके. नेक्स्ट, सही उत्तर के सामने निशान लगाइए, यानी टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है, बालक के कारण पेड़ का क्या दूर हो जाता था? बालक के कारण पेड़ का क्या दूर हो जाता था? दुख, अकेलापन या दर्द? अकेलापन. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? इस अकेलेपन के सामने बॉक्स बना हुआ है, उसमें टिक का राइट का साइन लगाएंगे. ओके. नेक्स्ट है, ये है हमारा कै. अब है खे. ओके. नेक्स्ट पेज नंबर 16. बालक ने पेड़ से सबसे पहले क्या मांगा? क्या मांगा था उसने? पैसे मांगे थे, घर मांगा था या नाव मांगा था? आपने लेसन पढ़ा है. यस. सबसे पहले उसने क्या मांगे थे? पैसे. किस लिए? उसे कुछ चीज़ें खरीदनी थी. तो हम पैसे के सामने जो बॉक्स है उसके सामने राइट का साइन करेंगे, राइट का टिक लगाएंगे. फिर नेक्स्ट है, वृद्ध व्यक्ति के साथ कौन आए थे? जब वो बूढ़ा हो गया था तब उसके साथ कौन गए थे? हमने लेसन में पढ़ा है ना. तब उसके साथ कौन थे? पशु थे, पक्षी थे या बच्चे थे? बच्चे गए थे ना, छोटे छोटे पौधे लेकर उसके साथ. सो हम इसके सामने राइट का टिक लगा देंगे. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड. आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको चूज करके कोई भी एक वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है. ओके. जैसे फर्स्ट है, एक बालक डैश के पेड़ पर आता था. ठीक है, यहाँ लिख रही हूं मैं, रेगिस्तान.
ओके, फर्स्ट, एक बालक डैश उस पेड़ के पास आता था, कभी कभी या प्रतिदिन? प्रतिदिन। तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे? प्रतिदिन। ओके, नेक्स्ट, चीजें खरीदने के लिए मुझे डैश चाहिए। चीजें खरीदने के लिए उसे क्या चाहिए थे? पैसे या फल? चीजें तो पैसे से ही आती हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? पैसे। ओके, नेक्स्ट, तुम तने को काटकर डैश बना लो। क्या बना लो? नाव या घर? तने को काटकर उसने क्या बनाया था? नाव बनाया था, तो यहाँ हम लिखेंगे नाव। ओके, नाव। नेक्स्ट है, तुम मुझे दोबारा डैश नहीं कर सकते। किसने कहा था ये? पेड़ ने। किसको? उस वृद्ध, जो बालक था, जो वृद्ध हो गया था, उसको बोला था, जो प्रौढ़ हो गया था, उसको बोला था कि तुम मुझे दोबारा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बड़ा या खड़ा? बड़ा। नेक्स्ट, बच्चे अपने हाथों में नन्हे नन्हे डैश लिए हुए थे। क्या थे? चूजे या पौधे? पौधे। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है लिसन एंड राइट। इसको क्या करना है? सुनना है और लिखना है, सुनकर लिखना है। जैसे प्रौढ़, वृक्ष, वृद्ध, ये सब वर्ड हैं। जैसे आपको डिक्टेशन के अकॉर्डिंग बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपनी अपनी नोटबुक में राइट करेंगे सुंदर सुंदर पेज पर, ठीक है, राइटिंग के तौर पर। और घर पर अपने मम्मी पढ़ाती हैं आपको, पापा पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं उनसे चेक करवाएंगे। ओके, और नेक्स्ट है 4th, वाक्यों के रूप में बदलना है। जब घड़ी रुक जाती है तब मैं इसमें चाबी भर देता हूँ। तो क्या आएगा? घड़ी रुक जाने पर मैं इसमें चाबी भर देता हूँ। घड़ी रुक जाने पर, जब घड़ी रुकती है तभी चाबी भरते हैं ना। घड़ी रुक जाने पर मैं इसमें चाबी भर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है जब वर्षा होने लगती है तब छाते की खोज होती है। अब इसको क्या करना है? इसको वाक्य को चेंज फॉर्मेशन, सेंटेंस को चेंज करके करना है, ठीक है। तो वर्षा होने पर छाते की खोज होती है। हम क्या लिखेंगे? वर्षा होने पर छाते की खोज होती है। नेक्स्ट है जब ताली बजती थी तब प्लास्टिक की चिड़िया गाती थी।
सो जब ताली बजती थी तब प्लास्टिक की चिड़िया गाती थी, तो क्या लिखेंगे? ताली बजने पर प्लास्टिक की चिड़िया गाती थी। ताली बजने पर प्लास्टिक की चिड़िया गाती थी। अब नेक्स्ट है व्हाट आर दे डूइंग। ये सब क्या क्या करते हैं? लकड़हारा क्या करता है? क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, लकड़हारा क्या करता है? लकड़हारा, इसके सामने हम क्या लिखेंगे? क्या करता है? लकड़ी काटता है। लकड़ी काटता है ना। नेक्स्ट है पेज नंबर 17, कुम्हार। कुम्हार कौन? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ओके, क्या करते हैं कुम्हार? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है लुहार मतलब जो लोहे का काम करते हैं, आयरन स्मिथ। लोहे का काम करते हैं, लोहे से क्या करते हैं? चीज़ें बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे? लोहे का काम करते हैं। या लोहे से बनी चीज़ें बनाते हैं। आप यहीं लिख दो, लोहे का काम की बजाय लोहे से बनी चीज़ें बनाते हैं। ओके, लोहे से बनी वस्तुएं बनाते हैं। ताकि आपको समझने में इजी रहे। नेक्स्ट है सुनार, गोल्डस्मिथ। सोने के क्या बनाते हैं ये? सोने के गहने, जेवरात। सोने का कार्य करते हैं, सोने की वस्तुएं बनाने का। राजमिस्त्री,
मतलब मैशंस क्या करते हैं, घर बनाते हैं, हमारे लिए घर बनाते हैं ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, घर बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं। सो कंप्लीट बुक वर्क आपको बुक एंड नोटबुक दोनों में ही आपको राइट करना है। ओके, आपको ये पहले बुक में सारा कंप्लीट करना है, फिर आपको ये सारा नोटबुक में करना है। और जितना आपको जैसे आपको कहा जाए सिर्फ उतना ही वर्क करके भेजा कीजिए, ठीक है। और एक बात और कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बोला है कि प्लीज़ जो भी आप वर्क भेजें उसके ऊपर अपना नेम मेंशन करके ज़रूर भेजें, ताकि हमें भी चेकिंग में और आपको वापस सेंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।